तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं टेक इंस्पायरो। आज हमारा सीसीटीवी कैमरा कोर्स का 12 क्लास है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारे चैनल पे। 12वां क्लास कर रहा हूं, 11 क्लास हो चुके हैं और बैक टू बैक क्लास आने वाला है और बहुत जल्द ये पूरा कोर्स खत्म होने वाला है और ये आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे बने रहिए। आइए, हाँ, पर अपना सपोर्ट देखो यार, फिर वही बात ना, लाइक करो। अभी बाद में भूल के चले जाते हो भावनाओं में बह के। अभी लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो क्लास 13 और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, किया? पहले कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। किया? अरे भाई बता भी दो, आगे बताना है। ठीक है, कर लिया, गुड। लाइक कमेंट, लाइक भूल जा रहे हो, लाइक करो, कमेंट भी करो। क्या लिखोगे? क्लास 13। और उसके बाद जब ये क्लास खत्म होगा एक कमेंट और करना, बोलो क्या ये कैसा लगा, ये भी तो बताना पड़ेगा। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले एक झलक डालते हैं पिछले क्लास में क्या क्या हमने देखा। ओके, क्लास 1 में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जाना कैमरे के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। क्लास 2 में हमने देखा सीसीटीवी कंपोनेंट्स, कितने तरह के कंपोनेंट्स यूज में आते हैं। तीसरे में देखा कितने टाइप के कैमरे होते हैं, डिजाइन पूरा ए टू जेड। फिर हमने देखा डीवीआर, एक्सवीआर, एनवीआर क्या होता है। फिर हमने देखा एसएमपीएस क्या होता है। उसके बाद जाना हार्ड डिस्क, एसएसडी, इसके बारे में ये क्या होता है। उसके बाद हमने देखा माउस, मॉनिटर, टीवी, इन सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने देखा नेटवर्किंग, डीवीआर, डीवीआर बॉक्स, कैमरा बॉक्स के बारे में। उसके बाद हमने 4G राउटर पे डिस्कस किया, वाईफाई पे डिस्कस किया, राउटर्स के बारे में हमने जाना, राउटर्स पे हमने डिस्कस किया। और 10वीं क्लास में हमने हुटर के बारे में बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था ये। तो हुटर, उसके बाद स्पीकर, आरसी जैक और माइक, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। नहीं देखा एक बार जरूर देखना। उसके बाद 11वें में हमने बीएनसी और डीसी, भाई एचडी और एनालॉग कैमरा जो कर रहा है उसके लिए तो बीएनसी डीसी जानना मतलब वही है, नहीं जाने तो फिर काम ही नहीं बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी क्लास। उसके बाद RJ45 कनेक्टर के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। और एक चीज जो बहुत लोग जानते ही नहीं है, बहुत लोग यूज ही नहीं करते, वो क्या था? वीडियो बलून। वीडियो बलून के बारे में डिटेल में बताया वो क्या होता है, कैसे यूज करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने अभी तक जान ली, पढ़ ली, समझ लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब करेंगे आगे की बात। ठीक है, आज हमारा है क्लास 12 और ये मैं हूँ मुस्कुराता हुआ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार ही देते हैं ना कि हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। ठीक है, तो हमारा आज क्या है? क्लास 12। क्लास 12 में आज क्या लेके आया हूँ आपके लिए? आज लेके आया हूँ ऑल टाइप्स ऑफ केबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, केबल। केबल के बारे में जानना बहुत जरूरी है और केबल के टाइप्स, केबल के कितने वैरायटी हैं। तो पहला तो आपने देख लिया कि केबल के बारे में जानेंगे और उसके बाद दूसरा क्या बताऊंगा? कनेक्टर केबल के बारे में। तो भाई ये कनेक्टर केबल क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल में। चले आगे। लाइक किया? नहीं किया ना? जल्दी करना भाई, फिर तो आगे बताऊंगा। लाइक करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो नीचे फटाफट। और भाई अभी तक अगर वीडियो को देखने के बाद भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो ना यार, क्यों लेट कर रहे हो? फिर बोलोगे सर लेट कर रहे हैं। चलो जल्दी चलो, कर दिया? आगे बढ़ूं? भरोसा कर सकता हूं ना? चलो किया, कर दिए होगे यार। तुम लोग बहुत प्यारे आदमी हो, बहुत प्यार करते हो यार। थैंक यू इतने प्यार देने के लिए। केबल के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो है कोरेक्सियल केबल। भाई ये होता क्या? सबसे पहले कोरेक्सियल केबल की बात करेंगे। तो व्हाट इज कोएक्सियल केबल? ठीक है, तो कोएक्सियल केबल क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो केबल यूज में होता है, जो एचडी एंड एनालॉग में, वो कोएक्सियल केबल होता है। आईपी में और नेटवर्किंग, देखो एचडी और एनालॉग कहता हूं तो ये मत समझना दोनों अलग अलग हैं भाई। कोई उसको एचडी कहता है, कोई फुल एचडी कहता है, कोई एनालॉग कैमरा कहता है, मतलब अलग अलग चीज है। ठीक है, तो एक सेटअप ये जान लो, बीएनसी डीसी वाले में यूज होगा ये, RJ45 नेटवर्क या आईपी वाले में यूज होगा कैट6। ठीक है, अब ये केवल आपने सबसे ज्यादा देखा होगा पहले पुराने जमाने में जब हम लोग डिश यूज, पुराना जमाना तो नहीं, अब इतना भी पुराना नहीं है, खैर अब देखने नहीं मिलता है, डिश वाली वायर है ना, डिश टीवी में जो यूज होता है डिश वाली वायर। तो कोरेक्सियल केबल का मतलब ये हो जाता है कि दो केबल, ठीक है, दो केबल सेम सरफेस पे रन करते हैं बिना एक दूसरे को टच किए और पहले केबल पे दूसरा केबल पूरी तरह से कवर्ड होता है। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो ये कॉपर की एक सिंगल फेज केबल है, पतली वाली। ठीक है, ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हो ये एक हीटिंग मटेरियल है जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक उसके अंदर ये मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हो ये भी एक आपका कॉपर का या अल्युमिनियम का, हर अलग अलग आता है, या तो कॉपर मिलेगा या अल्युमिनियम। इसकी जाली बनी होती है, पूरा एक नेट के जैसा ये डिजाइन में
केबल के चारों तरफ चढ़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये पतला वाला मिलेगा, सेकंड में ये प्लास्टिक वाला मिलेगा, थर्ड में ये जाली मिलेगी, एंड में जाके इन सब के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का ये कवर चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ताकि पूरा केबल हमारा प्रोटेक्ट हो सके। अब ये जो केबल है, सेम केबल डिश टीवी में जो यूज होता था, सीसीटीवी कैमरे में भी यूज होता है, बट थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। क्या मॉडिफाई किया वो बताने से पहले ये बता देता हूं कि ये दोनों केबल का यूज क्या है भाई, मतलब दो केबल हैं इसमें, तो इन दोनों का यूज क्या है। सबसे पहला ये जो केबल है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो आप इसको पॉजिटिव निगेटिव कह सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये केबल लेके जाएगा आपके लिए वीडियो का नेटवर्क, ठीक है, ये क्या लेके जा रहा है, वीडियो का नेटवर्क, और ये लेके जाएगा वीडियो के लिए निगेटिव अर्थ, ठीक है, वीडियो के लिए निगेटिव अर्थ लेके जाएगा, यानी कि इससे वीडियो हमारा मेन प्लस में ये जोड़ेंगे, माइनस में ये जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस एंड माइनस, ये हो गया मेन वीडियो के लिए, ये वीडियो के न्यूट्रल के लिए, अर्थ के लिए। ओके, समझ में आ गया। अब बताता हूं मॉडिफिकेशन क्या किया गया। तो ये अभी तक डिश वाली वायर थी जो इस तरह की दिखती थी, जिसे कोरेक्शियल केबल कहते थे, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। क्या मॉडिफाई किया गया आइए बता। तो अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सीसीटीवी का कोरेक्शियल केबल, ठीक है, वो था हमारा डिश टीवी के लिए, ये सीसीटीवी के लिए है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीसीटीवी कोरेक्शियल केबल। मॉडिफिकेशन क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखो एक केबल है, उसमें भी था, जब उसको ओपन कर रहे थे तो मल्टीपल चीजें थी, तो वहां पे क्या सिर्फ दो निकला था ना। सेम क्या हुआ, एक ये बड़ा केबल लिया गया, उसके अंदर में वो पुरानी वाली कोरेक्शियल को पतला किया गया, बहुत पतला किया गया, ठीक है, जितना कोरेक्शियल का साइज होता था सेम साइज में ये केबल है, ठीक है। अब उस कोरेक्शियल को एकदम पतला बनाकर एक इसके अंदर डाल दिया, ये जो आप देख रहे हो ये कोरेक्शियल है, ठीक है। अब ये जैसे ही ओपन होगा तो देखो इसमें ये प्लस है ये माइनस है, और ये बीच में देखो यहाँ पे प्लास्टिक चढ़ी हुई है, यानी सेम केबल है, बस उसके थिकनेस को एकदम कम कर दिया गया ताकि इस केबल के अंदर वो आ जाए। तो ये कोरेक्शियल केबल को इसके अंदर डाल दिया गया। इसके अलावा इसके अंदर ये 3 वायर और ऐड कर दिए गए, पतला पतला वायर एकदम, ठीक है। तो जो कोरेक्शियल जो डिश वाली वायर होती थी, थिकनेस इसका अभी भी उतना ही है, इनफैक्ट उससे थोड़ा कम भी है, उतना भी नहीं है, उससे हल्का कम ही है, लेकिन उसी कोरेक्शियल को पतला करके इसके अंदर डाल दिया गया, और साथ में 3 पतली पतली वायर डाल दी गई। बोला लो भाई कैमरे का वायर तैयार, अपना बेचो, धुन के लगाओ भाई जिनको लगाना है। क्यों, अब ये क्यों किया, सवाल ये उठता है कि जब कोरेक्शियल केबल को यूज करना था तो डायरेक्ट यूज कर लेते, इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई मेरे। तो ये जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या कर रहा था, वीडियो के लिए यूज में आएगा, ये वीडियो के प्लस को ले जाएगा, ये माइनस को ले जाएगा, ठीक, ये मेन लेके जा रहा है, ये अर्थ लेके जा रहा है। अब कैमरे में वीडियो तो हम ले ही रहे हैं, बट आप एक चीज बताओ, कैमरे को पावर भी देना है, तो अब पावर के लिए हम अलग से अगर सॉकेट बैठाएं या अलग से तार लेके जाएं तो फिर वो परेशानी है, क्योंकि कैमरा 4, 8, 16 के वेरिएंट में आप लगाते हो, है ना, तो इतने सारे तार। अब 4 कैमरा है तो 4 कोरेक्शियल केबल लेके जाओ, 4 इलेक्ट्रिक केबल लेके जाओ, लेके जाता है भाई लोग ये भी बता दे रहा हूँ, ये भी काम होता है लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, ये काम होता है बहुत सारा। जब वायरिंग बताऊंगा वहां बताऊंगा, अभी सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो, ठीक है। कंपनीज ने ये कहा कि एक काम करते हैं, ये वीडियो लेके जा ही रहा है, साथ में 2 छोटी वायर डाल देते हैं, क्योंकि हमें डीसी सप्लाई करना है, एसी तो करना नहीं है। एसी सप्लाई करते तो वीडियो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पिक्चर में डिस्टरबेंस आ जाता, ठीक है, एसी करंट अगर हम इसमें ट्रांसमिट करते तो। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, हमें तो भाई डीसी करंट करना है, तो 3 वायर डाला गया। तो आप बोलोगे सर डीसी करंट करना है, समझ में आ गया, एसी करंट हो या डीसी करंट हो, दोनों को यूज करने के लिए 2 तार चाहिए होता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो चलो 2 तार तो समझ में आ गया, फिर ये तीसरा क्यों डाल दिया सर, है ना। लास्ट क्लास में जो माइक के बारे में मैंने बताया था, वहां क्या बताया था कि माइक को भी 3 वायर की जरूरत पड़ती है, एक पड़ती है डीसी की प्लस एंड माइनस की, और एक पड़ती है उसे ऑडियो ले जाने के लिए सिर्फ प्लस की, वहां माइनस नहीं चाहिए ऑडियो के लिए, सिर्फ प्लस चाहिए। तो ब्रांड ने कहा कि ये वीडियो ले लेगा, क्योंकि पहले कैमरे में, आप गौर करना, पहले कैमरे के अंदर माइक नहीं आता था, अब आने लगा, पहले माइक नहीं आता था तो माइक अलग से लगाना पड़ता था। तो अब इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले बहुत जरूरत थी, क्योंकि पहले कैमरे में माइक ही नहीं था। तो ब्रांड ने कहा कि ये लो भाई, मैंने वीडियो के लिए दिया,
ये डीसी के लिए 2 वायर दे दिया, एक वायर मैंने माइक के लिए दे दिया, ऑल इन वन सोल्यूशन बन गया। यूज करो, ठीक है। तो सीसीटीवी का केबल हो गया, जो इसे कहते हैं 3+1। क्या कहते हैं? 3+1। अब 3+1 क्यों कहा गया? 1 2 3 और इसको 1 काउंट किया जाता है। इसको 2 नहीं लेते क्योंकि एक ही तार है, ओपन करने के बाद 2 बन जाता है, तो इसको 1 काउंट लेते हैं और ये 3 है तो 3 लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई केबल आते कितने तरह के? तो देखो, सबसे ज्यादा मिलने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला, हर जगह अवेलेबल होने वाला ये केबल है 3+1, जिसका पिक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ठीक है। सब ब्रांड के अंदर मिल जाएगा, सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो क्या 3+1 ही कैमरा केबल आता है सिर्फ? नहीं भैया, आइए बताता हूँ। अब केबल जो है इस तरह के राउंड में लपेटा हुआ एक कॉइल के फॉर्म में आएगा और इसमें आपको केबल मिल जाएगा। अगर नन ब्रांड की बात कर रहा हूं, पहले गौर से समझो चीजों को। नन ब्रांड किसको कह रहे हैं? जो लोकल माल हो जाता है, दिल्ली वगैरह का माल है, जो दिल्ली में बन रहा है, किलो के भाव में बिक रहा है, वो सब ब्रांड में क्या है? 60 to 70 मीटर वायर रहता है। गौर से समझना इस बात को। पार्टी लोग 90 मीटर सोच सोच के उठाते हैं सस्ता बोल के, पर कंपनी कैसे कहां से, भाई कोई अपना नुकसान क्यों ही करेगा? आप ही सोच के देखो, मतलब इतना बुड़बक बैठा है वो, देखो दिमाग। 60 से 70 मीटर मात्र उसके अंदर केबल होगा, लेकिन उसको 90 मीटर बोल के बेचा जाएगा, ठीक है। ये नन ब्रांड की बात मैंने बताई। अब ब्रांड में मिलेगा आपको 90, दूसरा मिलेगा 180, तीसरा मिलेगा 305। ये 3 साइज के अंदर आपको किसी भी ब्रांड का केबल इजी अवेलेबल मिल जाएगा। 90 मीटर का कॉइल मिलेगा, या 180 मीटर का मिलेगा, या 305 मीटर का मिलेगा। ये 3 साइज में कोरेक्सियल केबल, कैमरा केबल 3+1 अवेलेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। और याद रखिएगा एकदम कि कोई बोल रहा है कि 90 मीटर का वायर हम दे रहे हैं, तो नन ब्रांड में वो 60 ही मीटर होता है। 60 से 70 तक वेरी करता है अलग अलग। कुछ तो ब्रांड ऐसे हैं, अब छोटे मोटे ब्रांड जो अब जगह बनाना चाह रहे हैं कैमरे इंडस्ट्री में, वो 70 मीटर का केबल लेके आया है, बट 90 मीटर बोल के बेच रहा है। तो आप देखो कहां से दिमाग से खेल रहे हैं भाई। 20 मीटर तो ऐसे ही बच गया, तो रेट तो ऐसे ही कट हो जा रहा है। फिर बोलेगा ये सस्ता है, ब्रांड का महंगा। अरे भाई, ब्रांड का कैसे महंगा? वो 90 मीटर का रेट जोड़ के आपसे लिया और लोकल वाले ने 60-70 मीटर का रेट लिया, आपको वो सस्ता लगेगा ही। मीटर पे कैलकुलेट करो ना भाई, डिवाइड करो ना, जितना पेमेंट है। भाई मान लो 700 का कॉइल आ रहा है, 600 का कॉइल आ रहा है छोटे ब्रांड का, डिवाइड कर दो 70 से, और इधर आपको 90 मिल रहा है तो 90 को डिवाइड कर दो 1000 जितने में वो आ रहा है। पर मीटर पे कॉस्टिंग देखना कभी भी, और जब भी किसी पार्टी को बताओ तो देखो ट्रांसपेरेंट होके काम करो यार, है ना। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जब आप ये 90 मीटर का वायर लेके चल जाओगे बोल के, पार्टी लेके जाएगा, अब आप वायरिंग खींचोगे, 20 मीटर तो कम है। अब अगर उसका वायर कम पड़ रहा है ना, तो बोलेगा इतना छोटा जगह में 90 मीटर कैसे वायर खा गया, वायर तो कम नहीं पड़ना चाहिए था। फिर वो क्या करेगा, बोलेगा मीटर दिखाओ यार, हमको डाउट हो रहा है। फिर अगर वो नापी उपी करने लगा तो भाई आप हो जाओगे परेशान, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ईमानदार बने रहो, ईमानदारी से काम करो यार। बेईमानी से काम करके 2 पैसा आ भी गया ना, सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना तो मैंने सीखा है। ईमानदार रहो। बहुत कस्टमर है यार जो आज लॉयल इंसान के साथ काम करना खोजते हैं, और बहुत खुश रहोगे क्योंकि इतना प्यार देंगे ना आपको कि पूछना ही नहीं है। और भाई अगर बेईमानी करके काम करोगे तो कस्टमर भी वैसा ही मिलेगा, जीना हराम हो जाएगा आपका। ये आपके ऊपर है। चलो क्लास आगे करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोरेक्सियल क्या होता है वो देख लिया, कैमरे का कोरेक्सियल केबल कैसा होता है वो देख लिया, कितने कितने क्वांटिटी मीटर्स में आता है वो देख लिया। इस तरह के कॉइल में आता है लोकल, ये ओपन कॉइल में आएगा, प्लास्टिक लपटा हुआ रहेगा और एक यहाँ पे छोटा सा इस तरह से स्टिकर लगा हुआ रहेगा। और जो ब्रांड होगा वो इसी चीज को बॉक्स में कंप्लीटली पैक करके बेचेगा, अपना बकायदा लोगो टैग के साथ। अब मेरे पीछे आप देखोगे 1 2 3 4+1, तो ये केवल कौन सा हो गया? 4+1। बोलोगे सर अभी तो आपने बोला 3+1, ये अब 4+1 कहां से आ गया? अब आओ मजेदार बात बताता हूँ। ये क्या है? 4+1। अब देखो, अब इसमें आपको मिलेगा 5+1, 6+1, 7+1, 8+1, 8+1 तक का भी वायर मैंने देखा है भाई, सोच लो आप। तो इतने सारे मिलेंगे, पर इन सारे वायर का हमें कोई भी तरह का काम नहीं है, किसी तरह का काम नहीं है। हमको काम है 3+1 का, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह का केबल है तो एक बेनिफिट ये हो जाता है कि मान लीजिए एक केबल खराब हो गया तो भी मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। 2 केबल खराब हो गया तो भी मैं डीसी करंट तो दौड़ा ही सकता हूँ, डीसी चला जाएगा और यहाँ से वीडियो ले लेंगे।
तो ये लॉन्ग विजन के लिए आदमी सोच के बोलता है यार 4 मिल जाए 5 मिल जाए डाल दें, रेयर केस में मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ। और कोई ब्रांड में नहीं मिलेगा आपको, ब्रांड के अंदर तो मुश्किल है मिलना, लोकल में मिलेगा, दिल्ली माल में मिलेगा, किलो के भाव में जो आता है, जो बोरा में भर के आता है, ये भी बता दे रहा हूँ। जो अनदर ब्रांड है या जो बहुत लोअर ब्रांड है, छोटे ब्रांड है, बेचारे छोटे प्लेयर, वो बोरा में भर के तार भेजते हैं भाई मेरे, ठीक है। अच्छा खासा उनका वजन भी होता है, तार में बहुत हेवी वायर होता है वो, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी हेवी है, मटेरियल हेवी होता है, ठीक है। पहले समझो चीजों को, चलो समझ में आ गया। तो मल्टीपल तार आता है पर कोई काम नहीं है। अब ये इसमें 4 दे दिया, हमें 2 कहीं काम है, 2 से डीसी गया, इससे वीडियो गया, काम खत्म है। अगर कैमरे में माइक नहीं है तो एक चलिए हमने माइक के लिए यूज कर लिया, और कैमरे में माइक है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा फिर भी पड़ा हुआ है, 2 ये भी पड़ा रह जाएगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक है, बाद में यूज में ले सकते हैं, पर नन ब्रांड में मिलेगा, ब्रांडेड में नहीं। और आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, आपको सीधा ये जानो 3+1 है ना, 2+1 मिले तो भी चलेगा, लेकिन 3+1 सबसे बढ़िया, ठीक है। क्योंकि डीसी हमें ±2 में ले जाना है, एक एक्स्ट्रा रहेगा भाई, कल को कुछ भी खराबी हो एक एक्स्ट्रा तार रहेगा, उससे अपना काम चल जाएगा, ठीक है, ओके। और हाँ एक चीज और, अब देखो ये वाली जो केबल है ये कहाँ काम आ जाती है बहुत जबरदस्त, वो भी बता रहा हूँ। मान लो यही केबल हमारा खराब हो गया, ठीक है। अब इसकी ये जाली जो है, बहुत ब्रांड में क्या ना एल्यूमिनियम की आती है, सड़ जाती है, गल जाती है, डस्ट बन जाता है भाई, इतना बुरा हाल होता है ना। और तार के लिए मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इतना रोते देखा है। कैमरा ले लेंगे एकदम मस्त वाला, और वायर एकदम कचरा उठा के लाएंगे, कूड़ा, और उसके बाद क्या होगा, पूरे घर में, पूरे ऑफिस, पूरे दुकान, कॉलेज, स्कूल में वायरिंग करवा लेंगे, क्लिप ठोकवा लेंगे, पेंट पोचाड़ा करवा लेंगे, कुछ दिन बाद पता चलेगा तार ही खत्म हो गया, नया तार डालना है। और उसके बाद जो उनकी हालत होती है, कसम से यार मैं देख के कहता हूँ कि मतलब क्या ही कर लिया आपने। जब वो वायर नोचते हैं ना आके, और उनका पूरा एकदम सेटअप का एकदम पेंट पोचाड़े का एकदम है ना एमबी कर देते हैं, तो क्या ही मजा आता है, क्या बताऊं मैं। 1000 बार कहता हूँ भाई, कैमरा कोई भी ले लेना, तार में पैसे लगाओ, वायर में इन्वेस्टमेंट डालो, कैमरा कोई भी लगाओ तुम यार, चलेगा हमको। जो मेन चीज है, जो ट्रांसमिशन लेके जा रहा है, उसी में कंजूसी यार, क्या मतलब बनता है। खैर, तो देखो क्या काम आएगा, अगर ये मेरा खराब हो जा रहा है, इसकी जाली सड़ जा रही है, टूट जा रही है, तो मैं इसको न्यूट्रल बना के वीडियो का न्यूट्रल ले लूंगा, समझे, उससे भी काम चल जाएगा। और अगर ये बीच वाला भी खराब हो जा रहा है ना भाई, तो इसको भी पॉजिटिव बना के चाहूं तो एक तार उसको लिए भी ले लूंगा। दिमाग में कुछ खुरपात चल रहा है इससे क्या, कि सर अगर हम 4+1 ले लें, 4+1, तो क्या हम इसमें 2 कैमरा चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, एक ही बार में दोस्त मेरे। कैसे? ये देखो, इसमें से एक वीडियो हमने दे दिया एक कैमरे को, और इन दोनों में से एक वीडियो दे दिया हमने दूसरे कैमरे को, प्लस माइनस करके, और इन दोनों को मैंने डीसी के लिए दे दिया, और डीसी दोनों कैमरे में कॉमन दे दिया। कैसा दे दिया? कॉमन, क्योंकि डीसी से कोई मतलब नहीं, उसको पावर चाहिए, तो एक ही केबल से इसको भी पावर दे दिया, इसको भी पावर दे दिया, और एक ये 2 इसके वीडियो के लिए, ये 2 इसके वीडियो के लिए यूज कर लिया, तो 2 कैमरा चल गया। 6 वाले में 3 चला लो आप समझ रहे हो। देखो कहीं ना कहीं तो यूज आ ही जाता है, ऐसा तो है नहीं कि जब बना दिया तो वेस्टेज जाएगा, यूज आ जाता है इसलिए बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? समझे कोरेक्सियल क्या है, समझ गए सारा कुछ, कैमरा का केबल किस तरह का आता है, क्या है नहीं है, ठीक है। नन ब्रांड, ब्रांड बता दिया मैंने आपको, बस इसका सिलेक्शन थोड़े अच्छे से करना, पार्टी को भी प्यार मोहब्बत से बोलना कि सर 2 पैसा लगा लो, आप ही का सुविधा के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बताता हूँ, आ जाओ। अब जानते हैं क्या, व्हाट इज नेटवर्क ईथरनेट केबल। तो भाई नेटवर्क ईथरनेट केबल क्या है, ये क्या होता है, तो देखो इस तरह का केबल होता है, ठीक है। ये एक केबल होगा, इसको जब आप ओपन करोगे, छिल के ओपन करोगे, तो इसमें से 4 पेयर निकलेंगे, 4 पेयर निकलेंगे, 1 2 3 4। साथ ही में यहाँ पे एक प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा बीच में, ये प्लास्टिक जो है ये तार को एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए और मजबूती देने के लिए डाला जाता है, और ये डिजाइन में होता है कि चारों तार इसके चारों तरफ से आ जाए, और ये सेंटर पे होता है प्लास्टिक, और एक ये यहाँ पे एक छोटा सा रेशा दिया जाता है तार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क ईथरनेट केबल के अंदर का हाल। तो अब यहाँ पे आप देखो 4 पेयर है, तो 4, और हाँ ये जो प्लास्टिक देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक आपको कैट 6 के बाद मिलेगा, कैट 6 से नीचे नहीं मिलेगा। अब वो कैट क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी। तो अब आप देखो, मैंने बोला 4 पेयर, पेयर मतलब क्या हुआ, जोड़ा,
एक पेयर मतलब एक जोड़ा, जोड़ा मतलब दो है मिल के जोड़ा, यानी इसके अंदर दो तार है। तो आप देखो एक यहाँ पे आपको ब्राउन दिख रहा है और ये व्हाइट दिख रहा है, इसमें हरा और व्हाइट दिख रहा होगा, इसमें ब्लू व्हाइट दिख रहा है, इसमें ऑरेंज व्हाइट दिख रहा है, लेकिन ये व्हाइट व्हाइट नहीं है। अब गौर से देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की धारी चढ़ी हुई है इस व्हाइट पे, यहाँ पे देखो ब्लू धारी चढ़ी हुई है ना, ये देखो ब्लू धारी है, यहाँ पे देखो ऑरेंज धारी चढ़ी हुई है, और यहाँ पे ब्राउन देखो इस जगह पे दिख रहा है ना, ब्राउन चढ़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, यानी ऑरेंज के साथ जो तार होगा वो व्हाइट ऑरेंज, ब्लू के साथ जो होगा व्हाइट ब्लू, ग्रीन के साथ व्हाइट ग्रीन, ब्राउन के साथ व्हाइट ब्राउन। ठीक है, ये दिया रहता है, क्योंकि चारों अगर व्हाइट ऐसा हो जाए तो दोनों एंड पे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा केबल को किस नंबर में डालूं, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए एक पतला सा पे व्हाइट कलर की धारी कर दी जाती है ताकि आपको पता चले। तो अब ये केबल आपको समझ में आ गया, ओपन करने पे 4 पेयर मिलेंगे, 4 पेयर खोलने पे 8 तार टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो है क्या क्या यूज आता है, कोरेक्सियल किस लिए मैंने बताया था यूज आता है, कैमरे के लिए, ये भी आता है भाई साहब कैमरे के लिए। तो वो एनालॉग और एचडी, मैंने क्या किया था, नेटवर्क और आईपी कैमरा अगर होगा तो जाके ये हमें काम में आएगा। ठीक है, नेटवर्क केबल काम में आएगा, वहां कोरेक्सियल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने उस केबल का वायरिंग भी आपको बताया तो इसका भी तो भाई बताना बनता है। तो आप देखो 4 पेयर टोटल 8 तार। ठीक है, तो आरजे कनेक्टर जो होता है 45, जस्ट इसके पिछले क्लास में मैंने बताया बहुत डिटेल में आरजे के बारे में भी, तो वो बहुत जरूरी था देखना, आपने देखा होगा शायद। तो उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे 8 दांत होते हैं कॉपर के। ठीक है, जो ऊपर की तरफ उभरे होते हैं और इससे छील के हमें एक अरेंजमेंट में डालने के बाद यहाँ नीचे से डाला जाता है और इसको पंच कर दिया जाता है और ये कैमरे में लग जाता है। अब बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूं आपको। क्या खतरनाक बात, देखो इन 8 में कैमरे को चलाने के लिए हमें सिर्फ 6 वायर का काम है। ठीक है, सिर्फ 6 वायर का। तो बोलोगे सर 8 क्यों है, इसमें भी 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपके सहूलियत के लिए, रख लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है दोस्तों, नॉर्मली जो हमें आप देखना इंटरनेट के लिए जो केबल यूज करते हैं ना, तो बहुत बार आप राउटर वगैरह परचेस करोगे तो एक छोटी सी केबल मिलेगी नेटवर्क वाली, RJ45 दोनों तरफ लगा होगा, उसे पैच केबल कहते हैं। आप उसमें देखना आपको 4 ही तार नजर आएंगे, इधर भी 4 इधर भी 4। चलो वहां नहीं देखोगे तो आपको बता रहा हूँ, डेस्कटॉप स्विच आता है ना, व्हाइट कलर का छोटा छोटा डेस्कटॉप के लिए, जो प्लास्टिक वाली इतनी छोटी छोटी व्हाइट कलर की, उसके अंदर देखना आपको 4 ही दांत नजर आएंगे। ठीक है, तो उसमें 4 से ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ नेटवर्क देना है, इंटरनेट देना है। तो नेटवर्क या इंटरनेट रिसीविंग के लिए हमें सिर्फ 4 वायर की जरूरत है। ठीक, तो 4 वायर ने क्या किया, ट्रांसमिशन रिसीव किया। अब कैमरा है भाई, तो कैमरा को मैंने बताया ना पावर देना पड़ेगा, और क्या पावर देना होगा, डीसी पावर देना होगा। तो 2 वायर की जरूरत पड़ती है, प्लस एंड माइनस डीसी वायर देने के लिए। और इसमें सिंपली बता रहा हूं, अगर आप नंबर पकड़ो तो 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब इसकी कोडिंग बता दे रहा हूं, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये कलर है। ठीक है, अब सिंपल आप देखो, ये जो 2 पीछे का है ये क्या लेके जाएगा, डीसी करंट 12 वोल्ट की, ये डीसी 12 वोल्ट को लेके जा रहा है। ये 1 2 3 और ये 6, ये भाई साहब लेके जा रहा है नेटवर्क को। किसको ले जा रहा है, नेटवर्क को। यानी 4 और 5 नंबर का जो केबल है उसका हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मजेदार बात यह कि कभी तार अगर खराब हो जाए, अगर एक तार खराब हो गया या एक पेयर खराब हो गया, फिर भी ऑप्शन है अपने पास कि हम लोग 2 तार को बात करके 1 2 3 के अंदर डाल दें, 4 5 छोड़ के 6 7 8 में डाल दें, कैमरा हमारा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिना किसी कंप्लेन के चलेगा। बहुत मजे से मजा आ जाता है ना, ऐसी सी बात बताता हूँ तो मुझे भी बहुत मजा आता है। क्यों हिला डाला था। आ जाओ। ठीक है, तो नेटवर्क केबल आपने समझ लिया क्या होता है, समझ गए कैसे यूज होता है, समझ गए वायरिंग कैसा है, ये सब। अब देखते हैं भाई, इसमें भी तो वैरायटी होगी, देख लेते हैं वैरायटी क्या है। अब ये जो केबल है वो 90 180 305, पर ये केबल जो है ये आएगा 100 और 305, 2 ही वेरिएंट में आएगा, या तो 100 मीटर का कॉइल मिलेगा या फिर 305 का मिलेगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये पेटी है, पेटी के अंदर मिल रहा है तो 100 मीटर। ठीक है, और पेटी से बाहर इस तरह का ब्रांड में रोल आएगा, ये आएगा 305 मीटर। ठीक है, अब 305 मीटर भी पेटी में कुछ कुछ ब्रांड देने लगा है, पहले नहीं देता था, अब देने लगा। ठीक है,
ये जो केबल देख रहे हैं ये कैट 5 है। अब सबसे पहले आपको दिखा देता हूं केबल कितने तरह के। तो केबल कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, कैट 7, कैट 8। आप जब तक वीडियो देख रहे हैं कुछ और कैट आ जाए तो ये चलता रहेगा भाई, आपको पता है डेवलप होता रहता है हमेशा हमेशा। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला केबल जो आज भी डिमांड में, कल भी डिमांड में रहेगा, सबसे ज्यादा यूज आएगा, वो कौन सा? कैट 6 केबल। सबसे ज्यादा कौन सा केबल? कैट 6 केबल। कैट 5 पहले चलता था और कैट 5 कैट 6 से थिकनेस के मामले में बिल्कुल हाफ है, आधा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये एकदम पतला होता है कैट 5, ठीक है, आधा साइज का। और कैट 6 जो है ये थोड़ा मोटा होता है, हेवी होता है, क्वालिटी होती है। इसमें प्लास्टिक नहीं रहेगा बीच में, सपोर्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया इसमें प्लास्टिक रहेगा। 5 से जितना ऊपर जाओगे प्लास्टिक रहेगा, ठीक है। और सारे केबल पे, चाहे सीसीटीवी का हो, चाहे इसका ये सीसीटीवी नेटवर्क वाला केबल हो, चाहे कोरेक्सियल हो, सब केबल पे मीटर लिखा हुआ रहेगा। यानी जब आप कॉइल का छोर इधर से निकालोगे तो 1 मीटर, फिर 1 मीटर के बाद 2, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर ऐसे लिखा रहेगा, पहला। दूसरा, केबल का ब्रांड लिखा रहेगा कि अगर आपको जानना है कि भाई ये केबल कौन से ब्रांड का, तो ब्रांड का नाम लिखा रहेगा। ब्रांड का नाम मीटर बाय मीटर लिखा रहेगा, प्लस कौन सा केबल, अगर कैट 5 है तो कैट 5 लिखा होगा, अगर कैट 5E है तो कैट 5E लिखा होगा, कैट 6 है तो कैट 6 लिखा होगा। जो केबल है उस केबल का नाम भी मेंशन होगा, ब्रांड का भी नाम मेंशन होगा और मीटर क्वांटिटी भी मेंशन होगा, और भी बहुत से छोटे छोटे जानकारी मेंशन होता है तार पे, ठीक है। चलो, प्राइस का भी बहुत डिफरेंस है दोस्तों, ये भी जानना आप। इससे इसमें शिफ्ट करोगे तो अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस है। और मैं बताऊं मार्केट में इतना बुरा हाल मचा रखा है कैमरे वालों ने, मैं क्या बोलूं यार, बदनाम करके रख दिया हम लोगों को। अब देखो कस्टमर को पता नहीं होता है कि कौन सा केबल कैट 5 है, कौन सा कैट 6 है, कौन सा कैट 7 है। वो क्या करते हैं, बोलते हैं कैट 6 केबल आपको दे रहे हैं और पैसा जोड़ते हैं कैट 6 केबल का, और ले जाके वहां पे कैट 5 केबल डाल देते हैं और वायरिंग करके पैसे लेके नकी हो जाते हैं। और बाद में कस्टमर परेशान है कि भाई स्पीड नहीं मिल रहा है, भाई लैगिंग आ रहा है, भाई फंस रहे हैं, भाई पिक्चर अटक रहा है, मल्टीपल प्रॉब्लम है। भाई होगा क्यों नहीं, ठीक है। और आपने कैट 5 लगा दिया। तो देखो ये सब काम रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम मेरे जो स्टूडेंट है, जो आप लोग देख रहे हैं, उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल की, यार देखो 2 पैसा कमाना पर ईमानदारी से, इज्जत से कमाना, ठीक है। ऐसा मत करना किसी के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो जो बंदा ईमानदारी से काम कर रहा ना उसको बहुत ठेस पहुंचता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। जब मुझसे कस्टमर कहता है कि सर हमने कैट 5 का पैसा दिया, मेरे पास है 4-5 केस है और अच्छे अच्छे लेवल का केस है भाई, ऐसा वैसा लेवल नहीं बता रहा हूँ, पढ़े पढ़े लिखे लोगों को बुड़बक बना के पैसा लेके चला जा रहा है, ये हाल है। जब हमें कहता है ना कि अभी तो ऐसा नहीं करोगे कि कैट 6 का लेके कैट 5 लगा दोगे, बहुत बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है भाई। तो रिक्वेस्ट है आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से कमाइएगा, अच्छे से काम कीजिएगा। चलिए, नेटवर्क केबल क्या है ये समझ में आ गया, कितनी वैरायटी है ये समझ में आ गया, कौन से साइज में आता है ये समझ में आ गया, ब्रांड का नाम, केबल कौन सा है और प्लस मीटर कितनी है वो इसमें मेंशन मिलता है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो अब देखो यार आ गया है फिर, तो ये क्यों आया, ये अब स्किप कर दोगे तुम लोग, मुझे पता है। जैसे इसको देखोगे दन 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 स्किप चालू हो जाएगा। भाई रुक जाओ यार, एक तो ऐसे ही यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा, मूड खराब कर रखा है यूट्यूब ने, और ऊपर से आप लोग फिर पता चला कहीं ऐसा ना हो जाए वीडियो वीडियो बनाना छोड़ दूं, क्लास क्लास बोलूं, रहना तो यार करना ही नहीं है, तो थोड़ा रुक जाओ यार, देख लो, काम की चीज है, बेकार की चीज नहीं है ये भी। और थोड़ा सपोर्ट करोगे तब तो मैं भी आप लोग को सपोर्ट कर पाऊंगा यार, ये भी तो देखो। आ जाओ, कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तो कुछ रहम करो मेरे पे। ये चैनल सौरभ सिंह के नाम से एक बना हुआ है, बहुत प्यारा प्यारा वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत मल्टी तरह की वीडियो है, मतलब जो मुझे नॉलेज है मैं वो इस चैनल पे आके आप लोगों को दे रहा हूँ। जो मैं अपने अब ये स्टूडियो जो है इसको मैंने खुद से पेंट किया, खुद से डेकोरेट किया, तो बताता हूँ भाई कौन सा पेंट लगाओ, कैसा पेंट लगाओ, सस्ता में कैसे होगा, महंगा में क्या होगा, सब बताता हूँ। आ जाओ देखो, चेकआउट करो प्लीज। दूसरा हमारा स्पायरो इन्फोटेक, देखो यहाँ तो आपसे सपोर्ट चाहिए, काम सिखा रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, आओ ना भाई, ऑल ओवर इंडिया हमारा कुरियर स्टार्ट हो चुका है। आओ यहाँ पे, मल्टीपल रोज प्रोडक्ट आ रहे हैं और अपडेट रहोगे। सबसे बड़ी फायदा ये है, नए नए प्रोडक्ट से, नए नए वैरायटीज से आप यहाँ पे अपडेट रहोगे। ब्रांड के गिफ्ट वगैरह आते हैं वो भी मैं डालने लगा हूँ, अब तो साइड पे जो काम करता हूँ वो भी अब डालने लगा हूँ, ताकि आप लोग एक्सपीरियंस कर सको। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप कोई भी प्रोडक्ट को घर बैठे ऑर्डर लगा के मंगा सकते हो, ठीक है। इसको भी चेकआउट जरूर कर लो।
दूसरा, यहाँ पे तो आप लोग प्यार इतना ही बरसा रहे हो कि अब यहाँ तो कुछ बोलूंगा नहीं। देखो यहाँ मैं सिलेंडर हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा। पर हाँ, कुछ लोग बैठे हैं ढीठ, एकदम ढीठ बोलते हैं ना, एकदम ऐसे वाले, वीडियो देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, काम कर ले रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक कमेंट उनसे नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे लोगों का अलग से क्लास लगाना पड़ेगा, आ जाओ। और ये मेरा प्यारा सा चैनल है डिजिटल यादें, ब्लॉग डालता हूँ यहाँ पे, कभी भी घूमने जाता हूँ इधर उधर, अच्छा प्यारा प्यारा ब्लॉग है, और इंजॉयमेंट वाला भी डालता हूँ, मस्ती मजाक रहता है पूरा, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा, चेकआउट प्लीज कर लो। और एक लास्ट, ये सोशल स्काईनेट यूट्यूब का कोर्स आने वाला है यहाँ, ठीक है, वीडियो कैसे शूट हो, कैसे एडिट हो, म्यूजिक कैसे लगाया जाए, लाइटिंग कैसे किया जाए, कैसे अपलोडिंग होगा, मैनेज कैसे किया जाए, A to Z यहाँ आने वाला है। टाइम लगेगा पर आएगा, तैयार रहना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आगे। केबल दो तरह का जो हमें यूज में आना था, कैमरा का केबल हमने बता दिया। अब हमें जो यूज में आएगा केबल कनेक्टर, ये क्या था, या कनेक्टर केबल क्या है, तो ये कनेक्टर है, ये केबल है, दोनों जुड़ा हुआ है तो कनेक्टर केबल। आइए देखते हैं। तो वीजीए केबल क्या है, VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे केबल यानी वीजीए केबल क्या है। डिस्प्ले लेने के लिए डीवीआर हो या फिर एनवीआर हो, ठीक है, डीवीआर हो या एनवीआर हो, मॉनिटर में या टीवी में जब हम लोग डिस्प्ले लेते हैं तो हमें वीजीए केबल या एचडीएमआई केबल की जरूरत होती है। दोनों केबल में फर्क क्या, आप बोलोगे जब वीजीए केबल है तो फिर एचडीएमआई केबल ब्रांड ने क्यों निकाला, ठीक है, बात तो सही है भाई कि जब इसमें वीडियो चल जा रहा है टीवी मॉनिटर में तो एचडीएमआई क्यों निकाला, फिर अलग से, फिर एक अलग से पोर्ट क्यों दिया उसमें। तो पहले वीजीए को हम लोग डिस्कस करते हैं। वीजीए केबल इस तरह का केबल होगा, व्हाइट में आएगा, ब्लैक में आएगा, रेड में आएगा, कलर पे कभी मत जाइएगा दोस्तों। कल को कोई उठेगा सूत के ऐसे बोलेगा आज हम नया कलर में बनाएंगे केबल, आप पगला जाइएगा, कलर पे मत जाइए। जनरली ज्यादा ब्लू आता है पर आपको कलर पे नहीं जाना है। सिंपली ये इस तरह का केबल होगा, यहाँ पे दो स्क्रू होंगे पीछे की तरफ, जिसमें स्क्रू ड्राइवर से खोलने का घाट बना होगा, आप हाथ से भी घुमा के खोल सकते हैं। सामने यहाँ पे दो स्क्रू होंगे मेटल के, इसके जो बीजे जहां आप कनेक्टर में लगाओगे वहां पे जाके टाइट हो जाएगा ताकि ये केबल खींचने से बाहर नहीं आए, तो ये लॉक हो जाएगा। बीच में ये इसका मेन पिन होगा जिसमें 3 लाइन दिखेगा, 3 रॉ दिखेंगे आपको, 3 रॉ जिग जैग दिखेगा यानी आगे पीछे दिखेगा। एक रॉ में 5 होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 3 मिलेंगे तो कितना हो गया 15। इसके अंदर 15 पिन होगा, ठीक है, एक भी पिन टूटा गया आपका ये 15 पिन होगा इसमें, सेम दूसरे तरफ भी होगा। तो एक लग जाएगा डीवीआर में, दूसरा लग जाएगा अगर आपके टीवी में दिया हुआ वीजीए तो वहां लग जाएगा, नहीं तो मॉनिटर में तो लगना ही है। अब ये केबल जो है भाई जब चल रहा था तो एचडीएमआई क्यों आया, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये केबल का काम क्या है। ये केबल का काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो पहुंचाना, ओनली फॉर वीडियो। ये सिर्फ वीडियो दे पाएगा यानी कि ऑडियो नहीं पहुंचा पाएगा ये केबल, पहला। दूसरा, इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, जो क्वालिटी है ये आपका एचडी तक लेके चला जाएगा पर 4K तक नहीं ले जा पाएगा, ठीक है, तो इसका लिमिटेशन हो जाएगा। तो अब कैमरे आ रहे इतने जबरदस्त जबरदस्त, 8 MP का कैमरा आने लगा, 5 MP के कैमरे, बड़े बड़े कैमरे, प्रोजेक्ट सीरीज कैमरे, तो भाई उनमें पिक्चर क्वालिटी चाहिए एकदम जबरदस्त वाली, तो वो बेचारा ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ वीडियो देगा, ऑडियो नहीं दे पाएगा, प्लस इसकी लिमिटेशन एचडी तक, फुल एचडी या 4K में नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए अब आता है हमारा अगला हीरो, बुलाया जाए उसको, आइए सर हाजिर होइए। तो उसके लिए अब आ गया HDMI। तो आप देखिए ये है HDMI, जिसे कहते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI केबल। अब ये क्या है, ये भी एक केबल है, इस तरह का कनेक्टर दोनों तरफ होगा, प्लास्टिक की कवर होगी, यहाँ मेटल होगा और बीच में गैप होगा। देखो ये जो है ना, ये बीच में गैप है, इसके ऊपर पिन रहते हैं, नीचे पिन रहते हैं, मतलब इस तरह से रहेगा। और जैसे ये फिंगर दिख रहा है ना, इसी तरह से कॉपर की यहाँ पे लाइनिंग रहेगी, तो यहाँ पे कॉपर रहेगा, यहाँ नीचे कॉपर रहेगा, और जो उधर पोर्ट है जिसमें ये लगेगा उसके बीच में निकला हुआ रहेगा तार, ये ऐसे जाएगा और वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच से खाली रहता है और इसमें डिजाइन होता है, ये आप जो देख रहे हैं इधर से थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा, इधर से थोड़ा कटा हुआ रहेगा, यानी स्ट्रेट जाके थोड़ा ऐसे जाके फिर मिला हुआ रहेगा, ठीक है। ये आपको 4K तक ट्रांसमिशन दे देगा,
फुल एचडी में एकदम गर्दा उड़ा देगा भैया मेरे, एक एक चीज दिखा देगा। जो सोच रहे हो वो कभी नहीं दिखाएगा, ठीक है। और यार ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो ये तो हो गया। अब सबसे बड़ा बेनिफिट HDMI का, कि अगर आपने इसको लगाया है तो ये आपको ऑडियो प्रोवाइड कर देगा, यानी ये वीडियो तो देगा ही प्लस ऑडियो भी देगा। तो ये आपने टीवी में लगाया और माइक वाला कैमरा लगाया तो आपको अलग से फिर ऑडियो के लिए कुछ नहीं करना, आपका टीवी में ये वीडियो भी दिखा दिया, ऑडियो भी दिखा दिया, मजा आ गया, है ना मजेदार। चलिए समझ में आ गया। तो ये था HDMI केबल। इसका काम क्या है भाई, वीडियो को ले जाना प्लस साथ ही साथ ऑडियो भी दे देगा। अगर आपने ऑडियो वाला एसेसरीज लगाया तो ऑडियो वीडियो दोनों दे देगा, और HD से लेके फुल HD से लेके 4K तक ये चला जाएगा लेके आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी में। और अलग अलग केबल आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें सस्ता केबल आएगा जो 4K सपोर्टेड नहीं होगा, फिर वहां पे विजिबिलिटी जो है, पिक्चर की क्वालिटी जो है ब्लर हो जाएगा, फटेगा। तो आप ध्यान रखना कि इसमें लोकल आता है, थोड़ा सा अच्छे ब्रांड में आता है, थोड़ा प्रीमियम सीरीज आता है, फिर उसके बाद एक एकदम हेवी सीरीज आता है, 4K एकदम अलग ही सीरीज है। तो ये ध्यान में रखना, हर केबल की कैटेगरी है। अब कहीं पे आप जाओगे, ये केबल मान लो, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज और आपको नहीं बताया दोनों केबल के बारे में, कि साइज क्या होगा इन दोनों का। तो जो VGA केबल है और ये है, दोनों का साइज मैं बता दे रहा हूँ। VGA का पहले बता देता हूँ। VGA आएगा 1.5, 3, 5, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 15। 15 के बाद 20-25 अगर कहीं मिल भी गया, सक्सेस नहीं रहता है, परेशानी रहता है। तो ये 1.5 से लेके 1.5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, यहां तक आपको मिल जाएगा VGA केबल। HDMI कहां तक मिल जाएगा, ये भी शुरू होगा 1.5, 3, 5, 10, 15, 20, नीचे और चलता रहेगा आपका। अब ये भी कहां तक जाएगा, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, जब तक आप लोग देखेंगे पता नहीं 40 मीटर भी आ जाए, तो ये बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग में वर्क कर लेता है, लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है। 1.5 मीटर से शुरू हो जाएगा। अब होगा कि आपके पास, कि आप जाओगे कहीं पे ये केबल लेने, और वहां पे 1.5 मीटर की केबल होगी, एक दुकानदार बोलेगा हम 100 रुपए में दे रहे हैं, दूसरा बोलेगा हम 200 में दे रहे हैं। तो आप बोलोगे यार दूसरा तो ठग रहा है यार, लूट रहा है हमसे। तो भाई मेरे एक बार उससे जरूर पूछ लेना, कि 200 वाले से और 100 वाले दोनों से पूछना कि भाई केबल कौन सा है, दे तो रहे हो पर है कौन सा केबल, ये भी तो बताओ। क्योंकि ये लोकल हो सकता है और ये प्रीमियम सीरीज का हो सकता है, आपको 200 दे रहा हूँ, या 4K हो वो 200 दे रहा हूँ। तो ये जानना जरूरी है, ठीक है, ये भी डिफरेंस को दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे चले, समझ में आ रहा ना। आइए, अब आता है नेटवर्क ईथरनेट पैच केबल, ठीक है। इसको नेटवर्क केबल कह लीजिए, ईथरनेट कह लीजिए, या पैच कह लीजिए, ये तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। या तो नेटवर्क केबल, ईथरनेट केबल, पैच केबल, सब बोलता है इसको, सब चलता है। अब ये क्या है, ये जो कैट 6 अभी आपको बताया ना, सेम चीज है। कैट 5 हो सकता है, कैट 6, कैट 7 कोई भी हो। बस ये जानो कि अगर दोनों तरफ RJ पंच हो गया तो वो पैच केबल बन गया, ईथरनेट केबल बन गया, नेटवर्क केबल बन गया। दोनों तरफ अगर आपने RJ पंच कर दिया तो वो पैच केबल, सिंपल। अब ये भी क्या है, ये रेडीमेड भी आएगा। अब देखो इसको बना भी सकते हैं, जैसे HD के लिए जो कोरेक्सियल केबल था, उसमें एक तरफ BNC DC लगाएंगे, इधर भी BNC लगाएंगे, तो बना लेंगे। सेम अभी कैट 6 जो बताया था ना मैंने, RJ लगेगा, पिछली क्लास में बताया, और अभी भी आपको बताया 8 दांत होते हैं, नीचे से डाल के उसको पंच किया जाता है। तो इसको पंच भी कर सकते हैं, यानी कस्टमाइज साइज पे बना सकते हो अपने हिसाब से, या फिर रेडीमेड मिल जाएगा आपको। रेडीमेड मिलेगा 1, 2, 3, सॉरी 1 तो जल्दी मिलेगा नहीं आपको, 2 ही मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और ये सब साइज के पीछे ज्यादा दिमाग आप मत लगाना, क्योंकि कोई भी लोकल ब्रांड आता है और वो अल्टर साइज बना के चालू हो जाएगा, तो परेशान हो जाओगे। हाँ, ये सब अवेलेबल है, 1, 2, 3, 5, 10 मीटर में आपको मिल जाएगा पैच केबल रेडीमेड बना हुआ। सीधा लाइए, लगाइए, अपना काम कर लीजिए, ठीक है। अब ये यूज में क्या आएगा भाई, पैच केबल का यूज क्या होता है। तो पहला तो कैमरा के लिए बता ही दिया आपको, कैमरा में तो लगाना ही है। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे है तो आप इस तरह के 10 मीटर का पैच केबल आपने देख रहे हो, 10 मीटर में काम हो जा रहा है, 10 मीटर का सीधा पैच केबल ले लिया। दूसरा कैमरा 5 मीटर पे, तो सीधा पैच केबल ले लिया, तो बनाने का झमेला नहीं रहा। और प्लस वो क्या आएगा, 100 का कॉइल आएगा, सॉरी 100 मीटर का कॉइल आएगा। अब टुकड़ा गिर जाएगा, मान लो वायरिंग 30 मीटर का है और अपने पास 100 मीटर का कॉइल है, तो 30 मीटर टुकड़ा गिर रहा है, पार्टी भी परेशान, आप भी परेशान कि अब ये बचा हुआ 70 मीटर कहाँ बेचू भाई, कटिंग हो गया ना।
तो वहां पे ये पैच केबल आपको बचा देगा, पहला। दूसरा, इंटरनेट के लिए डीवीआर हो या फिर एनवीआर हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो, जब इसको हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे यानी राउटर से, जब राउटर से कनेक्ट करेंगे उस समय ये पैच केबल की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो एक तो उस समय आपको यूज में आ जाएगा, समझ गए। चलिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यानी यूएसबी केबल, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या है भाई? यूएसबी आप जान ही रहे, पेन ड्राइव वगैरह जो लगाते हैं, मोबाइल का चार्जर, एक तरफ यूएसबी रहता है, एक तरफ टाइप सी या माइक्रो रहेगा। अब तो टाइप सी टू टाइप सी आने लगा। खैर, यूएसबी मैं बताने के लिए बता रहा था, समझ गया ना। पेन ड्राइव जो होता है उसका सॉकेट यूएसबी होता है। तो ए टू ए, अब ए क्या है भाई? ए का मतलब क्या है? तो अभी जैसे आप जानते हो ना, सी टाइप, माइक्रो टाइप, वो क्या है? उसी तरह से ये ए है। ए कहते हैं इसको, ये जो यूएसबी बड़ी वाली होती है ना, इसको ए कहते हैं। तो ए टू ए का मतलब दोनों तरफ मेल होगा, फीमेल नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं दोनों तरफ मेल है, यानी इधर भी ए सॉकेट मेल है, इधर भी ए सॉकेट मेल है। तो ये यूज में आएगा कहीं केबल को बड़ा करना हो, एक्सटेंशन जोड़ना हो आपको, ठीक है, या और भी मल्टीपल यूज है, कहीं पे यूएसबी टू यूएसबी डिवाइस जोड़ देना हो आपको, तो वहां फिर ये आपको चाहिए होगा। तो ये उस जगह पे यूज में आ जाएगा आपका, ठीक है। एक्सटेंशन करने के लिए, माउस वगैरह का साइज को आगे बढ़ाने के लिए, लेंथ देने के लिए, क्योंकि बहुत जगह पे मान लियो बोलेंगे हमको वायर के थ्रू ही माउस दे दीजिए, या फिर सेटअप कहीं और लगा है, इस रूम में कॉर्डलेस माउस देना है, वहां पे हमको केबल खींच के लाना पड़ेगा, तब जाके रेंज पकड़ेगा। उन सब जगहों पे इसको यूज में आप ले सकते हैं, पर ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसका यूज ही ज्यादा नहीं आता है। पर बताना मेरा फर्ज था, कल को आप बोलो सर आपने बताया नहीं, है कि नहीं भाई? देखो ऐसा। चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ में आया, इसके आगे देखो। अब यहाँ पे सेम केबल है, यूनिवर्सल सीरियल बस, लेकिन ए मेल टू ए फीमेल। क्या हो गया? ए मेल टू ए फीमेल। हाँ, ये तो रैमिंग कर रही है, ए मेल टू ए फीमेल। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, एक मेल पोर्ट है, एक फीमेल पोर्ट है। तो ये काम कहाँ आएगा? एक्सटेंशन के लिए डीवीआर में लगा दिए, इधर माउस का रिसीवर लगा दिए। तो जहां लेंथ बढ़ाना हो यूएसबी का, वहां पे हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। टीवी वगैरह में भी लगता है, मान लो बड़ा टीवी है, पीछे यूएसबी दिया है, आपको पेन ड्राइव लगाना है, तो मुंडी घुसा के ऐसे देखोगे आप कि भाई कहाँ दिया है। तो वहां पे क्या करते हैं कि एक केबल पीछे डाल देते हैं और इसका दूसरा हेड नीचे निकाल के रख लेते हैं, या साइड में निकाल के रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, बाहर से पेन ड्राइव इजिली लगा लोगे। तो मल्टीपल यूज है। कैमरे के अंदर आपको एक्सटेंशन करने का काम में आता है माउस को, ठीक है, समझ में आ गया? किसको? माउस को। और बाकी पेन ड्राइव वगैरह, पोर्ट वगैरह, अब जैसे ये पैनल है, पैनल के उस साइड में पोर्ट है, अब मैं चाहता हूँ वहां पे बैठे बैठे पेन ड्राइव लगाऊं, तो एक केबल डाल के वहां पे रख दूंगा, तो ये मेल वाला लग जाएगा पैनल के अंदर, फीमेल वाला मैं वहां रख लूंगा, वहां बैठे बैठे लगा दूंगा पेन ड्राइव। समझे? मजा आया? हाँ, तो एक्सटेंशन करने में काम आएगा, ठीक है। चलो, जल्दी, क्लास बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, नहीं तो हमको डर लगता है ना कि बोर ना हो जाओ, बोलो सर कुछ ज्यादा हो गया, हैंग हो जाएंगे। हैंग नहीं होने देंगे आपको, समझे? पढ़ाना है मेरा मकसद। आइए, ये चांद सा रोशन चेहरा, पर इसके आगे के लाइन में नहीं गा सकता क्योंकि आप देख रहे हैं इधर उजड़ा चमन है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन भाई देखो ग्लो तो है ना? क्या बोलते हो? देखो चमक रहा है, अभी भी लाइट मार रहा है ना। आ जाओ। ये भाई साहब इसलिए बार बार आते हैं, आप लोग भूल जाते हो, याद दिलाने आते हैं। क्या याद दिलाने आते हैं कि भाई और भी चैनल है, चेकआउट करो ना यार, करते ही नहीं हो। टेक स्पैरो जाके देखो, डिजिटल यादें जाके देखो, सौरभ सिंह देखो, स्पैरो इन्फोटेक देखो, सोशल स्कैनर देखो। कुछ नहीं देखना तो कम से कम स्पैरो इन्फोटेक तो चल ही जाओ, तुम्हारे ही काम का, यहाँ सीखने आए हो ना, तो वहाँ प्रोडक्ट भी तो देखो, ठीक है। तो ये देख ही लेना, चलो, है ना। चल, और क्या करना, जाके सबसे पहले वीडियो देख के लाइक कर देना, जो भी वीडियो देखोगे कुछ अच्छा सा प्यारा से कमेंट कर देना, शेयर कर देना, किसी से मन करे तो। ऐसे तो बहुत इमोजी इमोजी एकदम लव वुव सब भेजते हो, चलो अपनी गर्लफ्रेंड को मत करना, पर किसी को तो कर देना भाई, किसी का तो उद्धार हो। और सब्सक्राइब कर लेना, प्यार अच्छा लगे तो प्लीज। ओके, डन, थैंक यू। चलो आगे। अब क्या है? HDD SATA पावर केबल। तो हार्ड डिस्क का जो पावर केबल है, जो डीवीआर या एनवीआर के अंदर हार्ड डिस्क लगेगा, उसको पावर देना होगा, और एक तार उसका डाटा रिसीव के लिए होगा, ठीक है। तो ये है पावर देने के लिए, और ये सिर्फ डीवीआर और एनवीआर में यूज होगा, अदरवाइज और कहीं नहीं यूज होगा, ठीक है। सिर्फ डीवीआर और एनवीआर में ये लगेगा आपके, ये लग जाएगा आपके हार्ड डिस्क में, ये लग जाएगा डीवीआर के मदरबोर्ड के अंदर। 4 पिन होगा, 1 2 3 4, जो जाके सीधा उसमें लगेगा, यहाँ पे लॉक होगा, जो लॉक हो जाएगा, ये चला जाएगा। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, ये इसमें लॉक होगा, ठीक है, पत्ती जिसको दबा के आप लगाओगे,
और जिस सॉकेट में लगेगा वहां पे प्लास्टिक की एक वॉल होगी खड़ी इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको घुमा के लगाना है या इधर से लगाना है। तो इसको पता करना है वहां से, ये वाले में ना ये कट होगा, देखो ये ऐसे जाके एक तरफ कट होगा, यानी एक तरफ, ये दोनों तरफ कट नहीं मिलेगा, एक तरफ कट होगा, और जिस तरफ कट होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो हम ऐसे पकड़ेंगे, ये ऊपर है ना तो ऐसे नहीं लगेगा, इसको पलट के लगाना पड़ेगा। तो ये हार्ड डिस्क का जो मेन बोर्ड है वो नीचे होगा और इसका कट नीचे होगा और ऐसे जाके केबल अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, हार्ड डिस्क को पावर देगा, ठीक है। देखो ये है और इधर ये है, दोनों तरफ कनेक्टर है, 4 तार इसमें जुड़े हुए हैं, इन 4 तारों से हार्ड डिस्क को पावर देगा। समझ आ रहा है ना, हैंग नहीं ना हो रहे हो, ज्यादा तो नहीं दे दिया। चलो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखो क्या है, अब आ जाता है, अब पावर तो दे दिया, पावर दिया तो अब भाई डाटा भी तो लेना है, रीड एंड राइट भी तो होगा। कैसे होगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको कहते हैं साटा। साटा का फुल फॉर्म क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, साटा केबल। इतना बड़ा नाम तो कोई बोलेगा नहीं, तो इसीलिए शॉर्ट में सब साटा केबल, साटा केबल, केबल भी नहीं कहता, सीधा कहता है साटा। अब इसमें आप गौर करो, प्लास्टिक का ये हेड है दोनों तरफ, यहाँ पे एक मेटल आपको दिख रहा होगा, ये लॉक है, ये दबता है, दबाओगे आप, और जब भी ये लगेगा, और इसमें भी एक चीज याद रखना कि ये भी एल शेप में आएगा, देखो कटा हुआ है, यहाँ भी देखो ये इधर कटा हुआ है, एक ही साइड कटा हुआ आएगा, इसमें भी एक साइड है, ठीक है। ये क्यों देता है कि बाय मिस्टेक आप इधर उधर से ना होने लगो, हम लोग बहुत खुरपात होते हैं ना, पेशेंस नहीं होता, सीधा डालना चलो, तो ये कट मिलेगा ताकि आप मैच करके लगा सको, पहला। दूसरा, जब ये केबल आप इंसर्ट करोगे पोर्ट में जैक के अंदर, ये जो 2 पिन देख रहे हो ना, ये लॉक कर देगा। तो अगर ये स्टील वाली जो भी मेटल का ये जो लॉक है, इसको बिना दबाए आप तार खींचोगे तो सॉकेट उखड़ने का चांस होता है। तो इसीलिए कभी जबरदस्ती मत कीजिएगा, इसके साथ प्रेम भाव से निकालिएगा, इसको पूरा दबाइएगा जितना ये दब सके, पूरा दबाने के बाद धीरे से खींचिएगा, ये तो जोर से खींचिएगा पता चलेगा सॉकेट के साथ निकल के आ गया, अब आप बोलोगे कि यार क्या करें, गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ आप मत कीजिएगा। देखिए पहले बता देता हूँ, कितना अच्छा हूँ मैं, कोई बताएगा ये सब बात, पहले बताओ आओ। तो ये क्या ले जा रहा है, डीवीआर या एनवीआर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगेगा उसका डाटा रीड एंड राइट के लिए, यानी जो रिकॉर्डिंग सेव हो रहा है, जो कैमरा देख रहा है उसको सेव करेगा और बाद में रिकॉर्ड चेक करने में हम लोग को काम आएगा। तो ये केबल उसके लिए लगेगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। इतनी खुशी, क्या बात कर रहे हो यार, देखो इतनी खुशी होती है ना जब क्लास खत्म होता है वो, लेकिन एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, है ना, वो मैं सोच रहा हूँ पीछे घंटी लगा दूंगा, जैसे ही क्लास होगा, क्लास खत्म होगा तो उसे टन 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 वाली आवाज आएगी ना, तो एक फील आएगा एकदम कि हाँ छुट्टी हो गया, चलो 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 चलो, है कि नहीं। कितना मजा आता था यार, वो भी दिन कुछ और थे। खैर यहाँ पे क्लास 13 अब हमारा आएगा, 12 हमने कंप्लीट कर दिया है, क्लास 13 आने वाला। और हाँ एक चीज जान लो भाई, 13 तो आ ही रहा है, लेकिन जो 14 क्लास है ना अपना, हद लाजवाब क्लास है भाई, मजा आ गया उसको डिजाइन करने में। और 14 क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्लास है कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखा फिर तो बर्बादी है आपका वीडियो देखना मेरा। क्यों, क्या है उस क्लास में, अभी बता दे रहा हूँ। टूल्स के बारे में डिटेल है, A to Z टूल्स को कवर किया है, कितना टूल्स का जरूरत पड़ेगा, कौन कौन से टूल्स है, सबको बताया है, डिटेल में बताया है, मजा आ जाएगा। तो क्लास 4 तो देख ही लेना। क्लास 13 में फिलहाल आपको क्या देखने मिलेगा वो जानो। सीसीटीवी हाउसिंग के बारे में मिलेगा, कितने तरह के होते हैं, ऑल टाइप्स के, सभी तरह के सीसीटीवी हाउसिंग के बारे में। तो सभी तरह के सीसीटीवी हाउसिंग के बारे में आपको पता चलने वाला है क्लास 13 में, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। और क्लास 14 के बाद तो यार मजा आने वाला है, और अब आप लोगों का इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि 14 क्लास के बाद से अब वायरिंग का क्लास चालू हो जाएगा। 1-2 क्लास आराम से आपको वायरिंग बता दिया जाएगा, और वायरिंग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होने वाला है, तो ये और मजेदार वाली बात है। तो अब आप फाइनली जितना नॉलेज इकट्ठा किए हो, जितने नोट्स तैयार किए हो, उनका यूज करने का समय आ चुका है, और बहुत जल्द ये मौका आपको देने वाला हूं, ठीक है। आपको क्या करना था, वीडियो को लाइक, भूल गए ना, मैं बोला था ना अभी फिर से लाइक करो, जल्दी लाइक कर लो, और लाइक कर दियो तो दोबारा मत करना, गायब हो जाएगा वो, ठीक है। तो लाइक कर दो अगर नहीं किए हो तो, और एक कमेंट नीचे कर दो क्लास 13 के लिए। देखो इंगेजमेंट होगा तभी वीडियो बनेगा, मोटिवेशन आएगा। जितना ज्यादा व्यूज आता है, जितना ज्यादा कमेंट आता है, जितने ज्यादा लाइक आते हैं, उतना ज्यादा मैं मजबूर हो जाता हूँ कि मुझे क्लास शूट करना और डालना है। और जब वहां पे हलचल नहीं होती है ना, हलचल रुक जाती है, तो मैं भी रुक जाता हूँ कि अरे यार कोई मजा ही नहीं ले रहा, छोड़ो देखेंगे, आराम से किया जाएगा। क्योंकि यार लाइफ देखो बहुत बिजी है, परेशान बहुत ज्यादा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ,
मल्टीपल चीजें हो जा रही हैं, तो परेशान हूँ क्योंकि यहाँ से तो दाल रोटी नहीं चल पा रही है, बिजनेस से ही चला ले रहा हूँ फिलहाल। तो आप लोग का आशीर्वाद हो तो चला लो। तो इसीलिए जितना हलचल करोगे, लाइक करोगे दबा के, कमेंट करोगे दबा के, सब्सक्राइब बढ़ाओगे, तो भाई मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मुझे वो दिखेगा तो मैं फिर सोचूंगा कि क्यों ना कोशिश किया जाए, काम करूं। तो इसीलिए साइलेंट मत रहो, वायलेंट रहो, देते रहो कुछ ना कुछ कमेंट, हम है ना, प्यार मोहब्बत करते रहो। और बाकी थैंक यू फॉर अटेंड दिस क्लास। तो जाने से पहले जितना चीजें बताए वो कर लो और बस क्लास को एंजॉय करो, और उम्मीद है कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा। अब मिलूंगा अगली क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करके कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।